प्रधानमंत्री जी आप ये बताइए कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कब होगा? मणिपुर के सरकार को बर्खास्त कब किया जाएगा? मणिपुर में जो महिलाओं को नंगा करके घुमाया और उनके साथ छेड़छाड़ की, उनके साथ बलात्कार किया, उस पर कार्रवाई कब होगी? मणिपुर 78 दिनों से जल रहा है, मणिपुर में घटनाएं हो रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, गिरजाघर तोड़े जा रहे हैं और प्रधानमंत्री के पास मात्र 36 सेकंड का है। ऐसे तो प्रधानमंत्री जी भाइयों बहनों मित्रों बोलते बोलते तो पता ही नहीं चलता कितने घंटे बोल जा रहे हैं। चूंकि ये घटना पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया है और भारत का छवि विश्व के मानचित्र पर धूमिल किया है, इसलिए इस बेशर्म प्रधानमंत्री को, ये नकारे प्रधानमंत्री को, निकम्मे प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आप देख लो जहां झूठ बोलना हो, नरेंद्र मोदी। जिस तरीके से सत्य बोलने के लिए राजा हरिश्चंद्र को जाना जाता है, झूठ बोलने के लिए इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में लिखा जाएगा नरेंद्र मोदी का नाम। जहां मणिपुर की घटना पर संज्ञान लेना था, प्रधानमंत्री जी अपने एनडीए मतलब न्यू डीलर ऑफ अडानी चिल्लर पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। उनको देश को मजबूत करने से कोई मतलब नहीं है, ये अडानी के दलाली के रूप में काम कर रहे हैं। पंकज जी क्या लग रहा है जिस तरीके से लगातार मणिपुर की घटनाएं सामने आ रही हैं, एक अब घटना आपने भी देखी होगी, वो फोटो और वीडियो दोनों वायरल हो रही लगातार। देखिए मणिपुर हिंसा के 78 दिन हो गए, कल 77वां दिन था और प्रधानमंत्री की चुप्पी, प्रधानमंत्री जी पर धिक्कार है, प्रधानमंत्री जी पर लानत है। प्रधानमंत्री जी की ऐसी क्या मजबूरी है कि जब दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर नंगा घुमाया गया, उनके शरीर को नोचा गया, खरोचा गया, तब भी प्रधानमंत्री की मानवीय संवेदना नहीं जागृत हुई। ये प्रधानमंत्री की संवेदनहीनता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री संवेदनहीन प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी को इतना तो शर्म होना चाहिए, इस बेशर्म प्रधानमंत्री को इतनी शर्म नहीं है कि देश में महिलाओं को निर्वस्त्र कर नंगा घुमाया गया और उनके शरीरों के साथ छेड़छाड़ की गई, उनके साथ यहाँ तक कि कहा जा रहा है रेप तक की घटनाएं हुई, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। ये तो सुन तो, अरे भाई सुन तो लो, ये तो सुप्रीम कोर्ट का भला हो। सुप्रीम कोर्ट जब संज्ञान में लिया तब प्रधानमंत्री बोल रहे। पंकज जी प्रधानमंत्री ने आज कहा इस घटना को देखकर मेरा दिल भर गया। प्रधानमंत्री जी 78 दिन से दिल क्या पत्थर का था जो नहीं भर रहा था? तो प्रधानमंत्री चुप क्यों थे 77 दिन तक? आप ये बताएं। अरे भाई ये घटना कितने दिन पहले हुई? 15 दिन बाद तो एफआईआर दर्ज हुई। आज लगभग 2 महीने होने को है, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई, वो भी अज्ञात लोगों के। वो जो वीडियो वायरल हो रहा है उस वीडियो को मैं नहीं दिखा सकता, मेरे पास वीडियो है कि किस तरीके से आज़ादी के अमृत काल में जो प्रधानमंत्री जी अमृत महोत्सव मना रहे, वो उस अमृत काल में विष घोलने का काम किया है, ये विष काल बना दिया। तो प्रधानमंत्री, महिला विकास मंत्री, गृह मंत्री, इस सब के लिए शर्मसार करने वाली बात है कि इनसे देश की कानून व्यवस्था नहीं समझ रही। तो कहा है आज कि ये देश के लिए बहुत शर्मनाक घटना है, शर्मसार है देश इस घटना को लेकर। अगर प्रधानमंत्री की संवेदना होती तो प्रधानमंत्री इस पर संज्ञान लेते। आखिर प्रधानमंत्री 77 दिनों तक चुप थे, ऐसी कौन सी मजबूरी थी? अरे भाई संज्ञान ले लिया, उन्होंने कहा है इस घटना के बाद आज ही कहा है उन्होंने कि अब महिलाओं की सुरक्षा में और कड़ी व्यवस्था की जाएगी। देखिए मोदी सरकार कहती है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल कहने से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी आप ये बताइए कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कब होगा? मणिपुर के सरकार को बर्खास्त कब किया जाएगा? मणिपुर में जो महिलाओं को नंगा करके घुमाया और उनके साथ छेड़छाड़ की, उनके साथ बलात्कार किया, उस पर कार्रवाई कब होगी? लेकिन आप ये बताइए, आप भटकाइए मत। संज्ञान ले लिया पंकज जी, स्मृति ईरानी ने कहा मैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर से बात करूंगी। कब? यही तो पूछ रहा हूँ, कब? आप नारी सुरक्षा पर कानून क्यों नहीं बनाते? इसलिए कि एनसीआरबी का डाटा कहता है कि सबसे ज्यादा बलात्कारी नेता भारतीय जनता पार्टी में है। इस बात का डर है और देश ने देखा है, चाहे हाथरस की घटना हो या दिल्ली की घटना हो या मणिपुर की घटना हो, देश में तमाम जगह जो महिलाओं पर दिन प्रतिदिन घटनाएं घटित हो रही है, इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। और मोदी सरकार को एक समय भी महिला आयोग चुप है इस मामले में। कौन नहीं चुप है? मोदी जी चुप थे, गूंगे और बहरे हो गए थे। सत्ता का फेविकॉल उनके गला में इतना अटक गया कि वो अपने सरकार, चूंकि मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, इसलिए मोदी जी बोल नहीं रहे। अगर यही गैर भाजपा शासित प्रदेश होता तो मोदी जी को पता नहीं कितना बोल रहे होते। कितने सेकंड का भाषण दिया प्रधानमंत्री ने, आप हम बता दीजिए। मणिपुर, अरे शर्म कर लीजिए भाई, 36 सेकंड का मणिपुर पे दिया है। क्यों?
क्यों? मणिपुर 78 दिनों से जल रहा है। हाँ। मणिपुर में घटनाएं हो रही है। हाँ। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, गिरजाघर तोड़े जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री के पास मात्र 36 सेकंड का है। ऐसे तो प्रधानमंत्री की भाइयों बहनों मित्रों बोलते बोलते तो पता ही नहीं चलता कितने घंटे बोल जा रहे हैं। हाँ। पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना लेते हैं। हाँ। लेकिन क्या लग रहा है, जहाँ जहाँ की अगर मैं यूपी की बात करूँ, उत्तराखंड की बात करूँ, जहाँ ना महिलाओं पे ऐसे अत्याचार हुए या फिर ऐसी घटनाएं सामने आई, कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं के नाम भी आते हैं साथ में। लगभग बलात्कार की जितनी घटनाएं हैं उसमें 80% भाजपा नेताओं के नाम आते हैं। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी की इतनी बेशर्मी है कि जिस नेता के घर में हाँ। सैकड़ों कंडोम मिलते हैं, जिस नेता के घर में जेलेटिन की छड़ें पाई जाती है, दारू का पौवा मिलता है, उसको भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बनाती है। हाँ। आपने देखा ब्रजभूषण शरण सिंह में, हाँ। आज तक भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा नहीं ले रही है। हाँ। आपने देखा, लेकिन क्या अरे भाई क्या आपने आप देखा अजय मिश्रा टैनी को बर्खास्त किया गया। तो क्या मणिपुर के अब चीफ मिनिस्टर इस्तीफा देंगे? क्योंकि पहले भी उन्होंने इस्तीफा फाड़ चुके हैं। देखिए अब वो नौटंकी करने का समय नहीं है। हाँ। अब वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। हाँ। वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर हाँ। सेना के हवाले मणिपुर को कर देना चाहिए। हाँ। चूंकि ये घटना हाँ। पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया है। हाँ। और भारत का छवि विश्व के मानचित्र पर धूमिल किया है। इसलिए इस बेशर्म प्रधानमंत्री को, ये नकारे प्रधानमंत्री को, निकम्मे प्रधानमंत्री को हाँ। तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो मणिपुर की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। कहना चाह रहे हैं इस घटना को लेकर मोदी जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए ना, फोटो खिंचवाना चाहिए जाके फ्रांस में, पेरिस में, एफिल टावर पर चढ़ के। हैं क्या आप बेशर्मी करते हैं? मोदी जी की तो गलती नहीं, मोदी जी तो देखिए दिल भर गया, लाल किले के प्राचीर से भावुक हो जाते हैं, महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। निर्भया कांड में नॉर्थ ब्लॉक तो झंडा फाड़ रहे थे तिरंगा, तो उस समय ना पूछे कि किसका गलती था। हाँ। निर्भया कांड के बाद आप सोचिए, पीड़िता को सिंगापुर तक भेजा गया। हाँ। ऐसी सरकार हाँ। जहां उनके परिवार को हाँ। पूरी सुरक्षा दी गई, हाँ। आज मणिपुर में जो पीड़ित हैं, जो पीड़िता हैं, हाँ। उनको सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही है? हाँ। फिर आप तो बहुत बड़े बड़े बातें कर रहे थे। हाँ। इसरो अंतरिक्ष में फेंक रहा है, और मित्रों पूरे विश्व में घूम घूम कर फेंक रहा है। फेंकने के सिवा तो कोई काम ही नहीं है बंदे का। हाँ। आप देख लो, जहां झूठ बोलना हो नरेंद्र मोदी। जिस तरीके से सत्य बोलने के लिए राजा हरिश्चंद्र को जाना जाता है, झूठ बोलने के लिए इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में लिखा जाएगा नरेंद्र मोदी का नाम। लेकिन आज वो संगठन भी सड़कों पर नहीं है, जो आरएसएस है, बजरंग दल है, जो लगातार महिला सम्मान की बात करते हैं, वो संगठन भी सड़कों पर नहीं है। कौन सी महिला के सम्मान की बात करेंगे ये? इनका मंत्री मालिश के बदले में नौकरी देने की बात कहता है। इनका मंत्री पोर्न वीडियो देखता है। इनका तमाम नेता बलात्कारी है। इनको ब्रजभूषण शरण सिंह से लेकर जितने भी देखेंगे आप, चिन्मयानंद, पता नहीं कौन कौन, हजारों नाम है। लेकिन मोदी जी तो बोलते संस्कारी है सारे। कौन संस्कारी है? बीजेपी में पार्टी। मोदी जी को तो संस्कार उसमें नजर आता है जो देश लूटने वाले हों, हाँ। देश में बलात्कार करने वाले हों, गरीब का पैसा लूटने वाले हों, जो देश को लूट कर खोखला करते हैं, उस सब में संस्कार नजर आता है। भाजपा मोदी छाप वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी, दाग अच्छे हैं, पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए। आप यहीं गैंग रेप के आरोपी हैं, भाजपा में ज्वाइन कर लीजिए, आप सजा से बरी हो जाएंगे। आप बैंकों को लूट लिया है, आप भाजपा में ज्वाइन कर लीजिए, पार्टी फंड में चंदा दे दीजिए। आपको कोई सीबीआई, कोई ईडी, कोई इनकम टैक्स आपसे पूछेगी भी नहीं कि आपने बैंक क्यों लूटा है। लेकिन पंकज जी, 2014 से पहले लगातार महिला संगठन सड़कों पर आते थे, लेकिन अब सड़कों पर नहीं दिखाई दे रहे। देखिए, इस घटना के बाद भी अब सड़कों पर ना महिलाएं हैं, ना महिला संगठन है। हमें तो हंसी आती है भाजपा के उन महिला सांसदों से जो संसद में हैं, जो लोग तमाम मुद्दों पर उछल कूद किया करते थे। आज ये गूंगे बहरे कैसे हो गए? ये तो लूले लंगड़े भी हो गए। इनसे तो बोला ही नहीं जा रहा है, इनसे सड़कों पर ना निकला जा रहा है, ये विरोध प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब है कि आपने देखा होगा रामायण, जब प्रभु श्री राम को वनवास की बात हुई और राजा दशरथ जी चुप थे, तो मौन स्वीकृति को ही आदेश मानते हुए प्रभु श्री राम ने वन को प्रस्थान किए। इसका मतलब है जितने बलात्कारी हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने कुकर्मी हैं, इस पर प्रधानमंत्री की मौन स्वीकृति कहीं न कहीं उनकी संलिप्तता को दर्शाता है। मणिपुर घटना को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के चुनाव जस्टिस ने भी हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट दी जाए 14 दिन के अंदर, नहीं तो उसका हम कुछ संज्ञान लेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं लिया होता तो प्रधानमंत्री वो भी 36 सेकंड नहीं बोल पाते। पता नहीं प्रधानमंत्री जी को ये लगता है कि 36 सेकंड नहीं 36 घंटे बोलाए हों, जबकि 1800 घंटे से अधिक समय हो गए। आखिर क्यों? आप ये पूछिए प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री से पूछिए कि 2 महीने से अधिक हो गए तो भी प्रधानमंत्री नहीं बोल पा रहे, आखिर क्यों? ये तो प्रधानमंत्री पर सवालिया निशान उठाता है, और ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत देश में नहीं है। जहां मणिपुर की घटना पर संज्ञान लेना था, प्रधानमंत्री जी अपने एनडीए मतलब न्यू डीलर ऑफ अडानी, चिल्लर पार्टी,
को मजबूत करने में लगे हैं। उनको देश को मजबूत करने से कोई मतलब नहीं है। ये अडानी के दलाली के रूप में काम कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी और संगठन के लिए काम कर रहे हैं। कहते हैं प्रधान सेवक हैं, चौकीदार हैं। अरे भैया, चौकीदार चोर है। चौकीदार के रहते ही देश में इतनी वारदातें हो रही है। सुप्रीम कोर्ट नहीं संज्ञान लेता, नहीं बोलता, तो नहीं प्रधानमंत्री बोलते ही नहीं। कब बोले हैं बताओ ना। पत्रकार हो कि भाजपा टीसीएल के दलाल हो? अरे सत्ता के दलालों, हफ्सियों, पूछो तो सही। जो सवाल आप पत्रकारों को पूछना था, आपने कभी टीवी चैनलों में डिबेट चलाया क्या? बंगाल हिंसा पर पूछ लोगे, बिहार में पूछ लोगे, राजस्थान में पूछ लोगे, छत्तीसगढ़ में पूछ लोगे, अब मणिगढ़ में आपका रिश्तेदार रहता है।